नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त चलन सिंह। और साथियों, अगर आप भी अवैध कब्जे को लेकर परेशान हैं तो आज की जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अवैध कब्जे को लेकर अगर आप किसी भी तरीके से परेशान हैं, आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काट के परेशान हो चुके हैं, कई साल बर्बाद कर दिए हैं, तो इसके बाद मैं आपको वो उपाय बताने वाला हूँ जो कि अगर आप करते हैं तो आपको जल्द न्याय मिलेगा और आपका जो भी कब्जा किया होगा, जो भी अवैध कब्जा किया होगा, वो भी आप खाली करा लेंगे। तो आज की इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और मैं जो आपको उचित जानकारी देने वाला हूं, अगर वो आपको अच्छी लगती है और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को भी लाइक करें। सबसे पहले बात करते हैं कि सालों से अगर आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काट के परेशान हो चुके हैं, आप अवैध कब्जा खाली नहीं करा पा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको एक प्रार्थना पत्र देना होता है न्यायालय में। अगर आपका मामला 2-5 साल से चल रहा है, 2 साल से अधिक हो गए हैं, 1 साल से अधिक हो गया है, आपको काफ़ी समय लग रहा है, तो आप अगर उस मामले में जो भी आपका कार्रवाई चल रही है, जो भी आपका मामला है, उसमें आप जल्द कार्रवाई चाहते हैं, आप सोचते हैं कि आप मेरा जो भी मामला है वो जल्द निर्णय हो जाए, मेरे पक्ष में आ जाए, या फिर आपको पता है कि वो आपके पक्ष में फैसला होगा, तो आप उसमें जल्द पैरवी चाहते हो। सामने वाला जो कब्जाधारी है वो उसमें डिले करता है, उसमें समय लगाता है कि किसी न किसी तरीके से वो कुछ ऐसा सबूत लगाएगा, झूठा सबूत पेश करेगा, किसी तरीके से कोई झूठा साक्ष्य पेश कर देगा, कोई गवाह के लिए, कोई एविडेंस के लिए, कोई सबूत के लिए, कोई कागजात या दस्तावेज के लिए। तो ऐसी स्थिति में वो पेशी दर पेशी बढ़ाता जाता है और आपको समय लगता है, सालों बीत जाते हैं, 2 साल हो जाते हैं, 3 साल हो जाते हैं, तो ऐसे में आपका समय भी बर्बाद होता है और साथ में पैसों की भी हानि होती है, क्योंकि आप भी वकील लगाए होते हैं और आपको वकील का खर्चा भी उठाना पड़ता है। जो आपके वकील साहब होते हैं, जो आपके एडवोकेट होते हैं, उन्हें भी आपको फीस देनी होती है और पेशी दर पेशी बढ़ती है तो आपकी समस्या भी बढ़ जाती है। और कई बार तो ऐसा होता है जो अवैध कब्जाधारी होता है वो वहाँ पर निर्माण करने लगता है, आपकी जो ज़मीन होती है या फिर जो प्रॉपर्टी होती है उसका इस्तेमाल करने लगता है। तो ऐसे में आपकी दिक्कत परेशानी और बढ़ जाती है और आप सोचते हैं कि इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई हो और आपके पक्ष में फैसला हो और आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपकी जो संपत्ति है, आपकी जो घर मकान है, उस आपको मिले, अवैध कब्जाधारी उससे दूर हो जाए और आप उससे अपनी प्रॉपर्टी ले लें, अपनी ज़मीन जगह ले लें। तो ऐसे में आपको क्या करना है मैं आपको बता दूं। ऐसे में सबसे पहले आप अगर जल्द कार्रवाई चाहते हैं तो सीपीसी की जो धारा 151 है उसके तहत आप प्रार्थना पत्र देंगे न्यायालय में। आप सीपीसी की धारा 151 के तहत जब प्रार्थना पत्र देंगे न्यायालय में तो आप न्यायालय के समक्ष कह सकते हैं कि जो कब्जाधारी है मेरी संपत्ति का, मेरी प्रॉपर्टी का दुरुपयोग कर रहा है, गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो न्यायालय के समक्ष आप जब धारा 151 सीपीसी का आवेदन देंगे, प्रार्थना पत्र देंगे, तो उसमें जल्द कार्रवाई करने की मांग कर होती है। और इसका मतलब यही होता है कि आपका जो मामला है उसमें जल्द कार्रवाई करने के लिए 151 का आवेदन दिया जाता है, प्रार्थना पत्र दिया जाता है न्यायालय के समक्ष। तो इसमें आपका जो मामला चलता है उसमें जल्द सुनवाई हो जाती है और जल्द कार्रवाई हो जाती है। लेकिन आपको उचित तथ्य रखने पड़ते हैं कि किस कारण से आप जल्द कार्रवाई चाहते हैं, क्या कारण है, तो आपको वो कारण भी बताना पड़ेगा कि यह मेरी संपत्ति का दुरुपयोग कर रहा है, कब्जा कर रहा है, या फिर आप यह भी कह सकते हैं कि यह जो न्यायालय को गुमराह कर रहा है, न्यायालय का समय बर्बाद कर रहा है, आपको पता है कि इसके पास कुछ है ही नहीं है, दस्तावेज नहीं है, या अवैध कब्जा किए हुए। आप यह भी बता सकते हैं कब्जाधारी है उसका अगर ऐसा कार्य है कि वो किसी भी ज़मीन पर, किसी की भी ज़मीन पर कब्जा कर लेता है, तो आप न्यायालय में एक फैक्ट रख सकते हैं कि इसने दूसरे की ज़मीन पर भी कब्जा कर रखा है, आप उसके तथ्य बता सकते हैं। और अगर आपके पास वीडियोग्राफी है, फोटोग्राफी है, या फिर आपके पास कोई उचित सबूत है, वो भी आप न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं कि यह एक ऐसा 2 नंबर वाला काम करता है, किसी भी प्रॉपर्टी ज़मीन पर कब्जा कर लेता है और फिर उसके बाद इस पर मालिकाना हक जताने लगता है। तो आप यह भी प्रस्तुत कर सकते हैं, अपने वकील साहब के माध्यम से न्यायालय को यह बता सकते हैं। अगर उस व्यक्ति ने जो कब्जाधारी है या फिर जो आपके ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रखा है वो ऐसा कार्य करता है, तो आप न्यायालय के समक्ष यह प्रस्तुत कर सकते हैं। और आप अगर अपनी कार्रवाई में, अपने जो मामले में जल्द कार्रवाई चाहते हैं तो धारा 151 सीपीसी की आप कार्रवाई कराएंगे, प्रार्थना पत्र देंगे, तो आपकी जो मामला होगा उसमें जल्द कार्रवाई होगी और आपके पक्ष में फैसला भी हो सकता है। अगर आप उचित होंगे या फिर आपके सही दस्तावेज होंगे तो आपके पक्ष में जल्द फैसला हो जाए। इसे अगर जल्द कार्रवाई चाहते हैं तो सीपीसी की धारा 151 का मदद ले सकते हैं। अगर अवैध कब्जा हटाना चाहते हैं तो आप उसकी मदद लेकर और जल्द अपनी कार्रवाई करा सकते हैं उस मामले में, जो भी आपका मामला है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसमें सावधानी भी आपको बरतनी होगी। आपको इसमें अगर आप जब ड्राफ्टिंग कराते हैं, धारा 151 का जब प्रार्थना पत्र लिखवाते हैं, तो अच्छा सा एक एडवोकेट करिए, उसके माध्यम से, आपके वकील साहब के माध्यम से अच्छी ड्राफ्टिंग कराकर आप प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें न्यायालय के समक्ष। और साथ में जो भी आपके पास दस्तावेज हैं, जो भी आपके पास सबूत हैं, कागज़ हैं, या फिर जो भी आपके पास एविडेंस है,
वो अपने वकील साहब को दीजिए और उस प्रार्थना पत्र के माध्यम से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कीजिए, ताकि आप इसमें दो सावधानी आपको बरतनी है, एक तो ड्राफ्टिंग की और दूसरा सबूत प्रस्तुत करने की। आप जब ड्राफ्टिंग और सबूत अच्छे से प्रस्तुत करते हैं तो धारा 151 आपके पक्ष में होती है, और आपके पक्ष में जब होती है तो आपके पक्ष में निर्णय होता है। बात करते हैं कि वहीं आपको लगता है कि आपके मामले में जो भी आपका मामला है उसमें उचित कार्रवाई नहीं हो रही है या फिर समय ज़्यादा लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप न्यायालय के जो भी आपका न्यायालय है उसके खिलाफ या फिर उस मामले के खिलाफ आप हाई कोर्ट जा सकते हो और रिट याचिका दायर कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि रिट याचिका होती क्या है। तो आपको मैं बता दूं कि रिट याचिका के लिए जो हमारा संविधान है, भारतीय संविधान है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 में आप देखेंगे तो उसमें यह दिया गया है कि किसी भी हाई कोर्ट में, कोई भी स्टेट का हाई कोर्ट हो, हर स्टेट में हाई कोर्ट होता है, हर प्रदेश में एक हाई कोर्ट होता है, तो हाई कोर्ट के लिए विशेष पावर दी जाती है। विशेष पावर दी जाती है कि अगर कोई भी सेशन या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर जो जिला न्यायालय होते हैं या फिर लोअर न्यायालय होते हैं, अगर वो किसी भी तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं किसी भी मामले में, तो हाई कोर्ट को यह पावर होता है कि वह उससे आदेश कर सके। जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या फिर लोअर कोर्ट है उनको आदेश करता है, हाई कोर्ट द्वारा आदेश मिलता है कि उस मामले में तुरंत कार्रवाई हो और शीघ्र कार्रवाई हो। जो भी मामला है, जो भी मामला पेंडिंग है और उसमें जब रिट याचिका लगती है तो उसमें यह हाई कोर्ट द्वारा आदेशित हो जाता है और उसके बाद उस न्यायालय को उस आदेश के तहत काम करना पड़ता है। जब हाई कोर्ट जब आदेश देती है तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को उस आदेश को मानना पड़ता है और उस मामले में तुरंत कार्रवाई करनी पड़ती है। तो अगर रिट याचिका आप लगाते हैं किसी भी मामले में, कोई भी मामला आपका डिले चल रहा है, आपकी ज़मीन को लेकर, कब्जे को लेकर कोई भी मामला आपका डिले चल रहा है, आपका लगता है कि समय ज़्यादा लग गया है, 2-5 साल हो गए हैं, तो आप रिट याचिका भी का भी सहारा ले सकते हैं। और रिट याचिका आप जब लगाएंगे तो फिर हाई कोर्ट द्वारा उस मामले में कार्रवाई की जाएगी और हाई कोर्ट उस न्यायालय को, जो भी आपका न्यायालय होगा, उसे आदेश देगा कि इस मामले में तुरंत कार्रवाई की जाए। तो इससे भी आपका मामला तुरंत हो जाएगा और आपका जो कार्रवाई होगी वो जल्द हो जाएगी और आपके पक्ष में भी फैसला हो सकता है और आपके पक्ष में फैसला होगा तो आप इस तरीके से भी जल्दी कार्रवाई करा सकते हैं और कब्जा अवैध कब्जा हटवा सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि रिट याचिका लगाने के लिए बहुत अधिक समय लगता नहीं है। आपके जो वकील साहब होंगे वो रिट याचिका आसानी से लगा देंगे और आपका जो मामला होगा वो आसानी से हाई कोर्ट तक पहुंचा देंगे। उसके बाद आपके मामले में तुरंत कार्रवाई की जाएगी। लगाने से भी आपका जो मामला होगा वो जो लंबे समय से चला आ रहा है या फिर आपका समय खराब हो रहा है उससे बहुत अधिक समय की आपकी बचत होगी और आपके पक्ष में फैसला हो जाएगा। तो इससे भी आपको मदद मिलेगी और रिट याचिका का फायदा आपको मिलेगा। तो इससे भी यह हो जाता है कि आपका जो मामला होता है वो लंबे समय तक खिंचता नहीं है, आपके पक्ष में फैसला होता है और आप जो अवैध कब्जादारी होता है उसका आप जो कब्जा करने का जो मोटिव होता है या फिर उसका जो लक्ष्य होता है कि मैं अवैध कब्जा करके परेशान करूंगा आपको, तो इससे भी उसका जो मोटिव होता है या फिर उसका जो एम होता है वो कि सोचता है कि तुम्हें परेशान, मेंटली परेशान कर दें, आर्थिक परेशान कर दें, क्योंकि 1-2 साल 5 साल केस चलेगा तो आप परेशान वैसे ही हो जाएंगे, आपकी आर्थिक परेशानी हो जाएगी, आपको किसी भी तरीके से आप परेशान होंगे तो आप वैसे ही उसके हाथ पैर जोड़ने लगेंगे। तो आपको अगर जल्द से जल्द कार्रवाई करानी है तो मैंने आपको बताया रिट याचिका भी आप लगा सकते हैं, तो आपका जो मामला होगा उसमें जल्द कार्रवाई होगी और आपसे आपका समय भी बचेगा और आपके पक्ष में फैसला हो जाएगा। तो आप अवैध कब्जा भी खाली करा लेंगे और अवैध कब्जा करने वाले व्यक्ति के जो हौसले बुलंद होंगे वो भी पस्त पड़ जाएंगे, उसको भी लगेगा कि जल्द कार्रवाई हो गई और उसके खिलाफ भी आप उचित कार्रवाई कर सकते हैं। फिर अलग से उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है कि अगर आप कब्जाधारी को सबक सिखाना चाहते हैं तो आप क्या करें, तो वो आप देख सकते हैं। और मैंने अपने चैनल पर कई ऐसी वीडियो रखी हैं जो कब्जाधारियों को सबक सिखाने के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए और साथ में ज़मीन अगर कोई आपकी हड़पता है तो उसके लिए आपको क्या करना है, यह भी मैंने अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश की है। और आप अगर उस चैनल को, उस वीडियो को देखते हैं इस चैनल के माध्यम से तो आपको वह पता चल जाएगा कि कब्जाधारियों के खिलाफ कैसे आप उनके खिलाफ मुकदमा दायर कर सकते हैं, उन्हें सबक सिखा सकते हैं। अब इसके बाद एक और बात है कि अगर आप कब्जाधारी से, आपका घर परिवार का कोई मान लीजिए सदस्य है, उससे आपकी थोड़ी बहुत बनती हुई है और वह कब्जा कर लेता है, उस व्यक्ति से कब्जा कैसे खाली करें मैं आपको बता दूं, क्योंकि ऐसा बहुत अधिकतर देखने को मिलता है कि घर परिवार में अगर कोई व्यक्ति थोड़ा अधिक ज़मीन पर काबिज हो जाता है या फिर ज़बरदस्ती कोई ज़मीन पर कब्जा कर लेता है तो आप प्रेम व्यवहार में या फिर घर परिवार का सदस्य है तो उससे बोल बतिया नहीं पाते हैं, या फिर आप ऐसा सोचते हैं कि यह जो व्यक्ति है वो आपसी समझौते में
यह ज़मीन मुझे दे दे, लेकिन वह सुनना नहीं चाहता है, वह आपकी बात नहीं सुनता है, तो आप परेशान हो जाते हैं कि कोर्ट जाएँ, कचहरी जाएँ, कहाँ जाएँ। तो आप न्यायालय के माध्यम से ADR होती है, जो मैं बता दूं, जो मध्यस्थता, एक प्रकार की मध्यस्थता होती है जो कोर्ट द्वारा कराई जाती है और दोनों पक्षों को आपसी समझौते के लिए या फिर आपसी सहमति के लिए वार्तालाप करने के लिए यह एक उचित प्रावधान है। ADR होती है जो वो उचित प्रावधान है, और ये लोक अदालत जब लगती हैं इसके तहत आप लगा सकते हैं, और लोक अदालत में आप कह सकते हैं या फिर न्यायालय में के समक्ष भी जाकर कोई एडवोकेट या वकील साहब की मदद से आप ADR का सहारा लेकर उससे बातचीत कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा कम खर्चा भी है, या फिर मैं कहूँ बहुत कम खर्चा होता है, और समय भी खराब नहीं होता है। आपकी बातचीत से या मध्यस्थता से ही उस मामले के जो भी अवैध कब्जा किया होगा उससे बदलाव हो जाता है, और दोनों के बीच में अगर समझौता हो गया तो ठीक है, वरना आपको जो उचित लगे वो आप कर सकते हैं। अगर समझौते से बात बनती है तो ADR बहुत अधिक उपयोगी कारगर, एक तरीके से मैं कहूँ कि समझौता करने के लिए बहुत उपयोगी कारगर एक आवेदन है, या फिर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ADR भी बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसी भी तरीके से आपके घर परिवार की बात है या फिर आपकी थोड़ा वो रिलेटिव है, जान पहचान का है, आप उससे बात करना चाहते हैं तो आप ADR का भी सहारा ले सकते हैं और अवैध कब्जा खाली करा सकते हैं। मैंने जो वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया कि अवैध कब्जा खाली कराने के लिए क्या जल्द से जल्द उपाय हैं, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दी। अगर वह आप करते हैं तो मैं आपको निश्चित तौर पर बता दूँ कि जो आपके मुकदमा 2-5 साल चल रहे हैं या फिर कई सालों से चल रहे हैं, वो आप जल्द से जल्द उस मुकदमे में कार्रवाई करा सकते हैं, जल्द से जल्द अपने पक्ष में फैसला करा सकते हैं, और जो अवैध कब्जा किया होगा जो व्यक्ति, उससे से आप अपना कब्जा ले सकते हैं। आपकी ज़मीन हो, चाहे घर मकान हो, चाहे कोई प्रॉपर्टी हो, चाहे वो खेती की ज़मीन हो, कोई भी ज़मीन हो, कोई भी कब्जा का अगर व्यक्ति ज़बरदस्ती किए है तो वो आप वापस ले सकते हैं उचित कार्रवाई करके। आपको ज़्यादा समय भी बर्बाद नहीं होगा और आपको ज़्यादा पैसों का नुकसान भी नहीं होगा। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको उचित जानकारी दी। साथियों, अगर किसी भी मामले में आप हमसे कानूनी सलाह चाहते हैं तो आप हमें कमेंट जरूर करें, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और अगर साथियों आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।